नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 7,870 नये मामलों की पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या 39,000 के पार। कोविड संक्रमण से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कल कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत दी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 7,870 नये मामलों की पुष्टि हुई है। यह कोविड संक्रमण के मामलों में अब तक की एक दिन में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 39,000 से अधिक हो गई है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर राज्य में कोविड के 12,000 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। कोविड के सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। पटना में 1,898 नये मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं गया में 610 और मुजफ्फरपुर में 541 कोविड के नये मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भागलपुर में 322 मामलों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,34,692 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश भर में अब तक 1,45,00,000 से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,23,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 16,79,000 से अधिक है, जो कुल संक्रमित मामलों का 11.56% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि कोविड महामारी के नियंत्रण को लेकर कोई बड़ा निर्णय कल किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कोविड की स्थिति पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कल सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश में कोविड के हालात पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी विभिन्न सुझावों और बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इन बैठकों में हुई चर्चा के बाद ही कोविड नियंत्रण को लेकर निर्णय किया जाएगा। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा। बता ही दिया था, आज मीटिंग सारे पार्टी के लोगों के साथ हो गई। गवर्नर साहब ने बुलाया था, पूरी बातचीत सब लोगों ने अपना विचार रखा है। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा। और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी, डीएम वगैरह के साथ, और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी। और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। इससे पहले आज राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में 4 घंटे तक सर्वदलीय बैठक में राज्य में कोविड की स्थिति पर मैराथन चर्चा हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा, वाम दल सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भाग लिया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सर्वदलीय बैठक में कोविड नियंत्रण के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू सहित विभिन्न उपायों पर राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए। सत्तारूढ़ दलों के अलावा विपक्ष के दलों ने बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें कोविड रोगियों के इलाज की बेहतर सुविधा, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की कमी दूर करने की बात कही गई। इसके अलावा कोविड जांच के लिए बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की बात कई दलों ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की प्रगति को लेकर आज रात 8 बजे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।
रेलवे ने रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह कदम उठाया है। इस संबंध में सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी ने कोविड के लक्षण उभरने पर लोगों से जांच जरूर कराने की अपील की है। तो आपको अगर सिम्टम्स बहुत लगता है कि ये पेशेंट को कोविड है, जैसे पेशेंट को गले में खराश हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बहुत थकावट लग रही है, हल्का बुखार है 100 के करीब, खांसी भी हो सकती है, बुखार तेज भी हो सकता है, लेकिन अक्सर बुखार 100-101 के बीच में रहता है। टेस्ट नहीं पता चल रहा है, टेस्ट सेंसेशन खराब हो गई है, स्मेल सेंसेशन भी कभी खराब हो सकती है। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट 2 प्रकार के हैं। एक तो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 10-15 मिनट में आ जाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिव, आप मानिए कि पेशेंट को कोविड है। लेकिन अगर नेगेटिव है और पेशेंट को सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं कोविड के, फिर उसको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह कोविड संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी पृथकवास में रह रहे हैं। इधर जिले के सिविल लाइन थाना के 11 पुलिसकर्मी भी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत क्षेत्र के शिक्षा उप निदेशक JM झा की भी कोविड जांच पॉजिटिव आई है। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में पदस्थापित बिहार सैन्य पुलिस के ASI जियाउद्दीन खान की कोविड संक्रमण से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में कोविड मानकों के उल्लंघन के मामले में 90 वाहनों से 2,71,000 से अधिक रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। अररिया जिले में रमजान को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कोविड का टीका लगाया जाएगा। बेगूसराय जिले में आज कोविड के 301 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,264 हो गई है। शेखपुरा जिले में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज संक्रमण के 58 नये मामले दर्ज किए गए। जिले में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 411 हो गई है। वहीं अरवल जिले में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 506 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है। हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। प्रदेश में कल 39,237 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। अब तक प्रदेश में 56,57,953 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 49,48,824 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 7,09,129 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। इधर देश में अब तक 12 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है।
जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है, आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपये के चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी। इससे जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायालय ने श्री यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने, अपना पता और मोबाइल फोन नंबर नहीं बदलने के निर्देश दिए हैं। श्री यादव के वकील ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष ने अपने कारावास का आधा समय पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। जमानत याचिका में उनके स्वास्थ्य की खराब स्थिति का भी जिक्र किया गया है। श्री यादव को चारा घोटाला के 4 मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें पहले मामले में 2013 में सजा हुई थी। 2 और मामलों में उन्हें 2017 और 2018 में सजा दी गई। श्री यादव दिसंबर 2017 से कारावास में हैं। उन्हें वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा चारा घोटाला के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी उन्हें 7 वर्ष की सजा मिली है। श्री यादव को चारा घोटाले के 3 अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह दुमका कोषागार से अवैध रूप से 3 करोड़ 13 लाख रुपये निकालने से संबंधित मामले में निर्णय का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल ये दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज छठ व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। कल व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार छठ व्रती अपने घरों में ही यह अनुष्ठान कर रहे हैं। इधर चैत्र नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मौसम विभाग ने चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी आशंका है। बादल बने रहने, उत्तरी बिहार के कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश एवं 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण तापमान में लगातार तीसरे दिन भी कमी आई है। प्राप्त न्यूमेरिकल मॉडल के अनुसार एक चक्रवातीय हवा का परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्रों एवं इसके साथ ही बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर भी बना हुआ है, जिनके कारण 24 घंटों के दौरान उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पर निम्न से मध्यम स्तर के बादल बन सकते हैं तथा 1-2 स्थानों पर बारिश तथा बादलों की गरज और चमक होने के आसार हैं। बाकी बिहार के शेष भागों में मौसम शुष्क एवं तापमान वर्तमान स्तर पर बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कटिहार, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई है। तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गये और कच्चे मकानों के छप्पर भी उड़ गये। आम के साथ साथ अन्य फसलों को आंधी के कारण क्षति हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 7,870 नए मामलों की पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या 39,000 के पार। कोविड संक्रमण से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कल कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।